गाइस ये हो क्या रहा है? इधर की ट्रेन धड़ाम, दूसरे दिन हर दूसरे हफ्ते 4 हफ्ते में पिछले 2 साल में इतने ट्रेन एक्सीडेंट, आज फिर एक्सीडेंट हो गया। गवर्नमेंट कर क्या रही है? वंदे भारत न जान फलान धमाक बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए भाई। सिंपल लाइन है, दुर्घटना से देर भली। एक आम आदमी की सबसे सेफेस्ट ट्रेवल अगर सोचा जाए तो ट्रेन कही जाती थी। यहाँ एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है कि बंदा कहाँ ट्रेवल करे यार। यहाँ एयर इंडिया का प्लेन हवा में उड़ रहा है, इसके XYZ इश्यूज हैं। ट्रेन सबसे सेफ सस्ती मानी जाती थी, उसके अलग इश्यूज हैं। अब तो यार साला कहीं ट्रेवल करने में डर लगता है। ट्रेन जैसी चीजें हालत खराब कर रखी हैं, क्या करे भाई आदमी, कहाँ जाएं हम। साला घर से अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो, मुंबई से घर जाना हो, XYZ कहीं से कहीं जाना हो, आम आदमी सबसे टेंशन फ्री होकर सो जाता था। फैमिली लेके चलता है भाई पूरी की पूरी। लोग 20-20 50-50 लोगों को ट्रिप में चलते हैं ट्रेनों में। यहाँ पे ट्रेन हादसे हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट नो डाउट लाख का काम कर रही है भाई, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको कहीं और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हमारी तो इस दरखास्त सरकार से दरख्वास्त है कि यार मतलब आप अगर नहीं कर पाए ना तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब रुकना पड़ेगा। अब आम आदमी को डर लगता है, मुझे खुद डर लग रहा है। ट्रेन हादसे पिछले 2 साल का रिकॉर्ड खोल के देख लो यार। हम रेलवे कवच बनाने की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चीजें कर रहे हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट ना हो, लेकिन साला हर 10-15 दिन में, हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई न्यूज सुनाई देती है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम इतना बढ़िया नेटवर्क बना रहे हैं, चौथी नंबर की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है हम। और हम अगर एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस तरह के सिचुएशन से नहीं होगा। ट्रैक डाउन करो, कहां प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये तरह सिचुएशन रहेगी तो नो वन गोइंग टू डिफेंड यू। एक आम आदमी घर से कहीं ट्रेवल निकलता है, चाहे वो पैसा 100 रुपये वाला आदमी हो चाहे 50,000, 80% जनता ट्रेन से ट्रेवल करती है। बिजनेसमैन केवल प्लेन से सफर करते हैं भाई। किसी को 500-1000 किलोमीटर जाना हो ना तो 100 में से 90 आदमी ट्रेवल करता है ट्रेन से। क्यों? सस्ता है, सेफ है, सुरक्षित है। सस्ता महंगा आप देख सकते हैं, लेकिन सेफ और सुरक्षित 2 पॉइंट आप क्यों बोल रहे हैं? साला देखो फिर हो गया एक्सीडेंट। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार, क्या कहूं मैं, कहां किसकी गलती दूं मैं, सर पीट लूं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है यार। इतने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स, कहाँ गड़बड़ी हो रही है ट्रेन में, ट्रैक में, या इसके पीछे कोई साजिश है? अगर कोई साजिश है किसी भी XYZ की ना, तो डेफिनेटली यार खोद के निकालो, उसकी माँ बहने करो, क्योंकि उन साजिश के पीछे हम दांव पे क्या लगा रहे हैं। साला यहाँ ट्रेन में बैठो तो क्या भरोसा नहीं कि घर पहुंचोगी कहीं और, क्योंकि जब मन चाहे तब उठा ले कोई। कोई साजिश है तो उसे अच्छे से ढूंढो यार। हमारे पास इतनी तगड़ी टीम है, कुछ दिन के अंदर पूरा गड्ढा खोद देगी उनका, जमीन से निकाल रखेगी। देखो आज हम चौथी सबसे बड़ी रेल अर्थव्यवस्था हैं, और क्या सिचुएशन है आज? ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रो विथ जनार्दन। आज जैसे मैंने ट्विटर खोला ना, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ और था। मैंने सोचा कुछ और रिसर्च कर रहा था, बट देखा यार ट्रेन फिर हादसा हो गया।
मेरा एक दोस्त की फैमिली ट्रेवल कर रही थी यार, मेरे साथ वो एम्प्लॉय काम करता है, बहुत क्लोज था। मतलब थोड़ा सा पर्सनल टच ही हो गया यार, इस वजह से थोड़ा सा मुंह से बोल गया बस। मतलब सोचो ना यार, आपका बहुत फैमिली का क्लोज का बंदा कोई जा रहा, उसको मैं देखा, मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं क्या कहूँ, इतना रो रहा था वो। लोगों की लाशें, क्या मतलब, क्या समझ रहे हो? मीडिया रिपोर्ट में अगर 100 आता है तो 150 मरते हैं, 50 उन जनरल बोगी वालों के बारे में लाशें गिनती नहीं है यार। बट किसको हम ब्लेम करें, किसको जस्टिफाई, इन सब मौतों को जस्टिफाई कौन करेगा? ये आतंकवादी नहीं मार रहे हैं, और आतंकवादी अगर मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं? गवर्नमेंट कर क्या रही है यार? इसमें न पक्ष है न विपक्ष है। प्रॉब्लम जहाँ है ना यार, गवर्नमेंट वालों ठीक करो। मज़ा नहीं आ रहा है यार। वी ट्रस्ट यू, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन नहीं है, नो मोर डाउट, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। लेकिन कॉस्टिंग क्या है? ये सबसे अंडरलाइन वर्ड है। दुर्घटना से देर भली, 2 घंटा ट्रेन लेट चलेगा, लेकिन कोई माई का लाल नहीं चाहेगा उसकी ट्रेन जाए भिड़ जाए। बंदा अपने घर से निकलता है, दूर दराज जाते हैं कि बेटा आ रहा होगा मेरा, या बेटी आ रही होगी, बहू आ रही होगी, बच्चा नाती पोता, लोग इंतजार करते हैं। बसेस, ट्रक, आजकल रेलवे एक्सीडेंट का अगर मैं डाटा देखूं तो साल भर में लोग इतना ट्रेन, मतलब इतने नॉर्मल एक्सीडेंट से मर जाते हैं जितना कोविड टाइम पे लोग साल भर से नहीं मरे थे। ये आप देखो पूरा डाटा। और अब ट्रेन में भी लोग डरने लगे हैं यार, ट्रेन एक भिड़ती है तो ना जाने कितने हजारों में लोग मर जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम हैं, आप हैं, या गवर्नमेंट है, या एम्प्लॉई है, वो ट्रैकमैन है, या वो सर्विसमैन है, रेलवे विभाग है, या हम सब टैक्स पेयर हैं? ये वो मंत्री जी क्या करें भाई? ये तो वही वाली बात भाई कि मतलब यार, कंप्लेन किसी को नहीं करना है, वी आर नॉट इन द मोड ऑफ कंप्लेन। तुम सोचो ना, वो ट्रैकमैन सोचे, उसकी फैमिली अगर जा रही है उस ट्रेन से, उसका क्या होगा? अरे मंत्री जी के बच्चे प्लेन में नहीं जाएंगे, बात अलग है, ट्रेन में नहीं जाएंगे, लेकिन हर वो एम्प्लॉई जो ट्रेन में काम करता है या ट्रेन के लिए काम करता है, सबके बच्चे फैमिली सब ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उनकी सेफ्टी कहाँ मिस? अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कमेंट में कि ट्रेन के हादसे तो हर सरकार में होते हैं। तो भाइयों मैं बता दूं, हमने मजबूत गवर्नमेंट चुनी है, मजबूर गवर्नमेंट नहीं। जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की माँ बहन कर सकती है, 370 हटा सकती है, ट्रिपल तलाक दे सकती है, यूसीसी, किसान बिल, मतलब तुम समझ रहे हो, कुछ भी काम कर सकती है गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट है। तो मैं बता दूं उन सभी लोगों को कि हमारी एक्सपेक्टेशन इसी सरकार से है, क्योंकि जिसकी औकात होती है ना कुछ चेंज करने की, उससे ही लोग आशा करते हैं। इस बार जब 240 सीटें आई थी, तो जो मोदी जी का थोड़ा सा चेहरा था ना डाउन हुआ, उसे देखकर थोड़ा सा दुख मुझे भी हुआ था कि यार शायद कुछ लोगों ने गलत कर दिया इस बार। बट जीत गए ना भाई हरियाणा में, हमने दिया ना बूटअप कि टेंशन ना लो, हम हैं साथ में। तो यार हम साथ में हैं, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फिर आने वाले, हम फिर साथ हैं, हम सभी साथ हैं। लेकिन यार ये सब चीजें नॉट एक्सेप्टेबल हैं।
कहते हैं ना, एक बड़े मतलब आपसे अगर एक्सपेक्ट नहीं की जाएँगी आपकी गवर्नमेंट से ये सब चीज़ लेवल की एक्सपेक्टेशन, तो और किसी थर्ड पार्टी की गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती हैं। तो मोदी जी, स्पेशली रिक्वेस्ट यू। एक दोस्त जिसकी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ हादसा हो गया, पूरी की पूरी फैमिली चली गई यार। उसे तुम क्या कहोगे, क्या सांत्वना दोगे? बात कर रहे हैं हम 2047 भारत में विकसित राष्ट्र बनाने की, तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें हमें आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अगर मैं स्टैट्स को देखूं तो पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, इस पे क्या पॉलिटिक्स, ये बात पॉलिटिक्स करने की नहीं है, राइट? कि ये हुआ ये नहीं हुआ, तो मैं सीधा उन्हें बता दूं, भारत जो है रेलवे का नेटवर्क जो है विश्व में चौथे नंबर पे है, अरबों यात्रियों की सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रणाली जो है बहुत ही सुरक्षा प्रूफ मानी जाती है, बट लेकिन आजकल जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा को एक्सीडेंट के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। ये सब तकनीकी खराबियों का कारण है या कोई अलग प्रॉब्लम है, इसके पीछे आपको डीप ड्राइव करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसके पीछे जो भी है कंक्लूजन निकाल के हमें बताना पड़ेगा कि क्या हो सकता है और क्या हुआ है। आज के ट्रेन के हादसे अगर मैं बात करूं, आज है 12 अक्टूबर, आज का ट्रेन हादसा आपने देखा होगा, उसके बारे में आप न्यूज़ पढ़ लेंगे तो वो नई बात नहीं है। मैं एक लंबी त्रासदी की अगर मैं देखूं सूचना, जैसे 2023 में उड़ीसा बालासोर हादसा 280 से लोग मारे गए, 2022 में कोल्लम डिरेलमेंट, ये घटना सुरक्षा खामियों का प्रतीक है। पिछले 200 वर्षों में 200 से अधिक प्रमुख ट्रेन हादसे हुए हैं जिसमें हजारों लोगों की जानें गई हैं। 200 अधिक ट्रेन मतलब 2 वर्ष मतलब 24 महीने, तो हर महीने एवरेज अगर पकड़ूं मैं 10 ट्रेन हादसे हैं, मतलब हर 3 दिन में एक ट्रेन भिड़ जा रही है। तो इस तरह के अगर स्टैट्स निकलेंगे भाई, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेफ्टी सुरक्षा के तेल लेने गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाए, सब कुछ करे यार, लेकिन वही फिर मैं बोलूंगा वही अंडरलाइन, सुरक्षा बहुत जरूरी है, दुर्घटना से देर भली। अब बात करते हैं तकनीकी खामियां और त्रुटियां, जो अब तक हमने प्रीवियसली कुछ न्यूज़ थोड़ा बहुत पढ़ा, प्रॉब्लम क्या क्या पिछले एक्सीडेंट्स में हुई। मेन बात जो निकल के आई है, सिग्नल तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है। 85% जो रेल सिस्टम है उनके मार्गों पर अभी भी मैनुअल सिग्नल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जबकि जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कुछ जगहों पे अभी और इम्प्लीमेंट करना बाकी है। और पटरी की मेंटेनेंस, पिछले दशकों में 60% से अधिक डीरेलमेंट का खराब मेंटेनेंस था। उदाहरण के लिए पटरियों में दरारें अक्सर उच्च तकनीकी निगरानी प्रणालियों की कमी कर अनदेखी रह जाती है। यशनी वैष्णव ने एक ललन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि वो मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ रेल हादसे कम हुए हैं, लेकिन स्टैट्स तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। आई रियली डोंट नो पेपर ऑन पेपर क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है। अगर ये डेटा बढ़ता रहा तो नो वॉट एवर भाई आप कुछ भी करो, जनता नहीं मानने वाली। स्टाफ की कमी, भारतीय रेलवे में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिससे कर्मचारियों पर बोझ का असर बढ़ जाता है, जिससे मानवीय त्रुटि भी हो सकती है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इतना बड़ा हुआ है, 1 लाख से अधिक ज़्यादा पद खाली हैं, फिर वही बात आ जाती है कि 3 आदमियों का काम 1 आदमी या 2 आदमी से नहीं होगा। वर्क प्रेशर बढ़ाओगे तो ये दिमाग काम करना बंद कर देगा, 4 की जगह पे 14 लिखेगा, गलत डिसीजन होगा तो जिससे हादसे होंगे। विजुअल्स की मैं बात करूँ तो अगर मैं देखता हूँ एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कितने खराब विजुअल्स आते हैं, हम आप देख के डर जाते हैं, मेरी तो फट के हाथ में आ जाती है भाई। अब मैं बात करूँ गवर्नमेंट की जो इसके पीछे स्ट्रेटजी है, उसके लूप होल्स क्या है।
मोदी सरकार की मैं बात करूँ, पिछली सरकार जब मोदी सरकार आई थी, रेलवे के आधुनिकीकरण की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन सब में ज़मीनी स्तर पे उतरी हैं या नहीं। उन्होंने ट्रेन की मैं बात करूँ, वंदे भारत चला दी, अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी, एक दो बार मैंने भी सफ़र किया है। ट्रेन अच्छी है, नई नई तकनीकी हैं, नई नई फैसिलिटीज़ हैं, सब अच्छी हैं। लेकिन यार फिर वही बात आती है, हमें कहीं पे 10 घंटे में जाना था, आप 6 घंटे में पहुंचा दे रहे हो, वो अच्छी बात है। दैट इज़ ए प्लस पॉइंट फॉर यू सर। बट 10 की जगह पे 11 घंटे में हम जाना पसंद करेंगे, लेकिन मरना पसंद नहीं करेंगे। मोदी सरकार के तहत रेलवे आधुनिकीकरण का कार्यक्रम एक प्राथमिकता रही है और इस पर भारी निवेश किया जाता है। सुरक्षा पे 120% की पूंजी व्यय वृद्धि हुई है, फिर भी हादसों की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके जवाब हमारे किसी भाई को पता हो तो कृपया कमेंट में लिखें। 2014 से लेकर 2019 के बीच में हाई स्पीड रेल परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया, जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, लेकिन नियमित ट्रेनों के लिए सुरक्षा सुधारों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों की तुलना में 2012 से आई काकाडोरकर समिति ने कई सुरक्षा सुधारों की सिफारिश की थी, जिसमें अधिकांशतः आज तक लागू नहीं हो पाए। 2012 में जो इम्प्लीमेंट किए गए थे, जो उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। 13 साल 12 साल हो गए, तब तक वो जो XYZ जो उनके सजेशन थे वो सब ओल्ड फैशन हो गए। अब इसमें यह भी है कि इतना नेटवर्क बड़ा है कि जिस चुटकी बजते सकला बूम बूम की तरह चेंजेस ऑटोमेटिक डिप्लॉय नहीं हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा, और क्योंकि भाई इतनी बड़ी नेटवर्क है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। अब सिस्टम में खामियों की बात कर लें, आपातकालीन व्यवस्थाओं की कमी, घातक तो आपातकालीन व्यवस्थाओं की कमी, घातक ट्रेन की समस्या, कोई भी रेलवे एक्सीडेंट होता है तो स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही भरा रवैया कि यार होता रहता है। जब तक ये कैजुअल एटीट्यूड किसी भी उसमें रहेगा ना बाबू भैया, काम नहीं होने वाला। भारत के रेलवे के लिए इतने हमने फैसिलिटीज़ दे रखी है रेलवे कर्मचारियों को, लेकिन उनका एक्शन रिएक्शन देखो ना तो एकदम मतलब स्लो लोकल की तरह है। कभी भी प्रॉब्लम होती है तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कि भाई फ़ोन करो, यहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, DRM पास का लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। मैं नहीं कह रहा, स्टेट्स देख लो आप। तो भाई अगर मान लो एक्सीडेंट होते हैं तो आपको स्पॉन्टेनियस वहाँ पे जो राहत बचाव कार्य की टीम भेजनी चाहिए, उस पर स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हुआ भी है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसके रूट कॉज तक जाओ और खोद के निकालो प्रॉब्लम जो भी रही हो। अगर किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम रही है तो साले को सस्पेंड करो तुरंत, जो भी है, क्योंकि नहीं बख्शा जा सकता है। अब मेरी तरफ से क्या सुझाव है, देखो अब हम मॉडर्नाइजेशन कर ही रहे हैं रेलवे का, तो मैंने देखा बहुत सारे कोचेस बन गए, वंदे भारत हो गए, बुलेट ट्रेन हो रहा, तो यार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT का ज़माना आ गया है, तो थोड़ा इसमें भी ChatGPT को इन्वॉल्व करो, कैमरे वगैरह भी लगाओ ट्रेन की हर बोगी में, कुछ बोगीज़ में लगे भी हैं, थोड़ा सा और एडवांस करो। यहाँ पे मामला एक्सीडेंट को नहीं लेकर के रेलवे सुरक्षा को भी लेकर के बढ़ जाता है, लेडीज सुरक्षा भी हो जाती है, ताकि और वॉर जैसी मूवियाँ ना देखें। आपने देखी होगी अभी एक रेड ब्लड करके कोई आई थी मूवी, जिसमें ट्रेन में 4 लोग मिलकर लूटने बैठते हैं तो लड़ाई मार झगड़ा होता है। तो ऐसी मूवियाँ बनने का नाम ही ना लें। सेफ्टी सुरक्षा और पाबंद बढ़ाओ, और स्टाफ जो है उनकी ट्रेनिंग रेगुलर होती रहे, और स्टाफ जहाँ पे 4 की ज़रूरत हो तो एटलीस्ट 4 तो हो ही, 3 या 2 ना हो। वर्क प्रेशर बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी पे इम्पैक्ट होगा ही, तो वहाँ पे हमें थोड़े और सुधार करने चाहिए। और बस यार हमारे जैसे लेवल का बंदा और क्या ही सजेस्ट कर सकता है। फिर वहीं मैं यही कहूँगा, एक ट्रेन सिस्टम एक मतलब भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है,
इसके पास लाखों एम्प्लॉय हैं, लाखों इसके पास ब्यूरोक्रेट से सजेशन देने वाले हैं, बिजनेस एम्प्लॉय हैं, टेक एम्प्लॉय हैं। दे हैव अ गुड गवर्नेंस। एक मजबूत सरकार के पास ये कैपेबिलिटी हर चीज़ की है कि वो कुछ भी कर सकती है। और अब जब सरकार के, एक मजबूत सरकार के सामने ऐसी जब विजुअल्स आते हैं ना, तो एक आम आदमी को गुस्सा आता है। पर्सनली जब आपका कोई ऐसा इम्पैक्ट हो जाता है तो बहुत खुन्नस होता है। नॉट जस्ट बिकॉज वो दोस्त था तो उसके साथ कुछ हादसा हुआ तो थोड़ा दुख हुआ, बट यार इन सभी मुद्दों पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उसके पास हमसे ज़्यादा हर चीज़ के पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, अच्छे सुझाव सजेशन होंगे। ही कैन बेटर यूटिलाइज। आई डोंट नो वो यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो वो 50 साल बाद या 100 साल बाद दिखेगा। इस बात मैटर जब करेगा तब करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है इम्पैक्ट, वही एक तेनालीराम की एक कहानी है कि जिसमें बसंत के फूल तोड़ते समय महाराज अभी तो मैं सारे सूखे हुए फूल तोड़ रहा हूँ, ये कह के आप बच नहीं सकते हैं कि अभी पुरानी चीज़ों की मरम्मत हो रही है। जो पहले बिछी थी अब खराब हो गए हैं तो उसको हटाने में हादसे हो रहे हैं। एक्सक्यूजेस बहाना कोई नहीं चलेगा। सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और चीज़ें सही करें। एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, एज ए वोटर, एज ए सिटीजनशिप, एज ए आपका जो बोलते हो ना फैन, मोदी जी का एज ए बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ अपने मंत्रिमंडल को इस पर थोड़ा अपना कान, उनका कान घुमाएं, या जो भी इसके पीछे इसके जो जवाबदेही टीम है उसको थोड़ा अपने शब्दों में समझाएं और उसे बताएं कि प्रॉब्लम जहाँ से सही करो, वरना मोदी जी के पास और भी अल्टरनेटिव तरीके हैं। गवर्नमेंट हमारी मजबूत है, अच्छा काम करेगी। इसी के साथ उन सभी मरे हुए लोगों के साथ हमारी सद्भावनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और प्रार्थना करूंगा आज नवमी के दिन पे कि माता रानी सबको सेफ रखें, सुरक्षित रखें, और यार ऐसी घटनाएं ना हों, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों की जाने जाती हैं, आकस्मिक जाने जाती हैं ना, लोग बहुत तड़फड़ा उठते हैं। सभी लोग अपनों का ख्याल रखें, अपने माता पिता का प्यार दें, सम्मान करें। कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद। ये वीडियो थोड़ा सा पर्सनल हो गया था, इस वजह से हो सकता है शुरुआत में एग्रेशन में कुछ बोल दिया हो, बट इंटेंशन को समझिए। सुधार हर क्षेत्र में किया जा सकता है, कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट हर जगह पे किया जा सकता है। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ है। XYZ हो सकता है आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया हो, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लुक फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।